Yes, good morning, students. Now, today we will start our next chapter, and its name is Structure of Atom. Dear students, you know very well that in a universe, each and everything is made up of atom, molecule, or compounds. Or we can also say that each and anything, maybe it is visible, invisible, living, non-living, made up of इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. इसका मतलब क्या हुआ? पूरी यूनिवर्स में, चाहे वो हमारा डेली लाइफ में लेने वाले कोई भी आइटम हो, ठीक है, अर्थ हो, प्लैनेट्स हो, कुछ भी चीज़ हो, हर एक के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. ठीक है, हर एक के अंदर हर एक चीज़ जो है, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम. ओके, नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम? एटम के स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपनी अपनी फिलोसफी दी है. ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे. सबसे फर्स्ट जो लाइन है वो क्या लिखी हुई है, देखो यहाँ पर. The rich diversity of chemical behavior of different elements can be traced to the difference in the internal structure of atoms of these elements. किसी भी एलिमेंट की जब डिस्कवरी होती है तो सबसे पहले उसकी स्ट्रक्चर देखी जाती है कि व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इट हैव, ओके, एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स, व्हाट इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज. ओके, सो ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज आर बेस्ड ऑन इट्स स्ट्रक्चर. बेसिकली सबकी स्ट्रक्चर सेम होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. उन सब के बारे में आज हम इसके अंदर पढ़ेंगे. सबसे पहले देखो, डाल्टन ने अपनी थ्योरी दी थी. अच्छा, इस चैप्टर में आपको एक बात बताता हूँ. इस चैप्टर का कुछ पार्ट मे बी 30% 40%, ओके, आप लोगों ने 10th में पढ़ा हुआ है ना. सबसे फर्स्ट जो है देखो, एटॉमिक थ्योरी जो दी थी वो डाल्टन ने दी थी. द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड ऑन साइंटिस्ट बेस्ड ऑन जॉन डाल्टन इन 1808. 1808, आज से कितने साल पहले डाल्टन ने अपनी थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के उसे नेम से हम जानते हैं. डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था. उसने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे डाल्टन ने, है ना, लेकिन उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई. डाल्टन ने बताया था कि एटम होता है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, उसके सब उसमें इन एटम्स, ओके, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट हियर, divided into subatomic particles, electron, proton and neutrons. Okay, but there is some problem. और वो प्रॉब्लम क्या थी वो देखो, ये प्रॉब्लम उसके सामने आई थी. एक तो फर्स्ट ये प्रॉब्लम उसके सामने आई थी, ये दो प्रॉब्लम उसके सामने थी. जो अकाउंट ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ एटम आफ्टर द डिस्कवरी सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उसने जब सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी की, उसके बारे में बताया, तो वो स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाया कि व्हाट इज द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. उसके पीछे क्या रीज़न है कि कोई भी एटम कितने लाइफ टाइम तक स्टेबल रहता है. सेकंड, टू कंपेयर द बिहेवियर ऑफ वन एलिमेंट फ्रॉम अदर इन टर्म ऑफ बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर उसने अलग अलग एलिमेंट्स को कंपेयर करने में उसको प्रॉब्लम आई. कुछ एलिमेंट्स को वो कंपेयर कर पाया था, लेकिन बहुत सारे एलिमेंट्स को वो कंपेयर नहीं कर पाया था, जिससे उसके सामने एक प्रॉब्लम आई थी. ठीक है, इट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स. एक इसके सामने ये भी प्रॉब्लम आई थी, जैसे आपने A+A किया और A+A किया तो A2 बना, है ना. अगर हम A+B करेंगे तो B A बना या AB बना. तो उसके सामने ये प्रॉब्लम थी कि एटम्स को कॉम्बिनेशन करने के बाद में जो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन रहे हैं, उनकी थ्योरी क्या है, वो किस प्रकार से बन रहे हैं. ठीक है, इस प्रकार से उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स आई थी, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को वो क्लासीफाई नहीं कर पाया था. यहाँ पे लिखा हुआ है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इसके बारे में हम आगे बात करेंगे. देखिए, सबसे पहले आता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर प्रैक्टिकल किया था माइकल फेराडे ने 1830 के अंदर. 1830 में सबसे पहले माइकल फेराडे ने इसके ऊपर प्रैक्टिकल किया था 1830 के अंदर. ठीक है ना. अब देखिए, माइकल फेराडे ने क्या किया था, जो एक कैनाल रे ट्यूब ली थी, जैसा कि आप लोगों ने डायग्राम में देखा वो भी है, और आप लोग 10th में पढ़ के भी आए हो. इसको मैं ब्रीफली में आपको समझा दूंगा. ये जो कैनाल रे ट्यूब है, इसके दैट वन, इस पर उसने एक्सपेरिमेंट किया था. ठीक है, ग्लास ट्यूब है जिसके ऊपर बहुत लो व्हाट वी से दैट प्रेशर रखा था इसके अंदर, और हाई वोल्टेज इसने प्रोड्यूस किया था. हाई वोल्टेज और लो प्रेशर की प्रेजेंस में इसने एक्सपेरिमेंट किया था. कैथोड और एनोड, दो प्लेट लगाई थी इसने इसके अंदर, ओके, और कुछ गैसेस थी इसके अंदर. वैक्यूम पंप से इसने एयर निकाल दी थी कुछ प्रेशर रखने के बाद में. एक्सपेरिमेंट जब इसने सेटअप किया, उसके बाद में इसने ये देखा कि कुछ रेज, इनविजिबल रेज, कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, है ना. कैथोड होता है नेगेटिव पार्टिकल जिसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कुछ रेज नेगेटिव प्लेट से एनोड की तरफ जा रही थी, वो इनविजिबल थी. ठीक है, बट दीज रेज आर आयोनाइज्ड सम गैसेस. उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसने नेक्स्ट एक और देखा. इसने यहाँ क्या बताया उसने कि उसने क्या किया, एनोड की जो प्लेट थी उसमें कुछ पोर्स कर दिए.
एनोड की प्लेट थी, उसमें कुछ पोर्स कर दिए। तो पोर्स करने के बाद में उसी एनोड के पीछे की तरफ यहाँ पर उसने जिंक सल्फाइड का पेस्ट किया फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करने के लिए, है ना, जिंक सल्फाइड का उसने पेस्ट किया फ्लोरोसेंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो एनोड से कैथोड से निकलने वाली जो रेज है, ठीक है ना, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे थे। तो उसने क्या देखा कि रेज इस पोर्स से निकलने के बाद में इस तरफ कुछ फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही है, दैट मीन्स लाइट प्रोड्यूस हो रही है। एक पॉइंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे लाइट प्रोड्यूस हो रही है, थोड़ी देर के लिए होती है, फिर वो बुझ जाती है, ठीक है। इस तरीके से उसने अपना एक्सपेरिमेंट करके और फाइनली क्या बताया कि जो कैथोड है ये इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। कैथोड रेज नाम दिया था। और कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसके लिए उसने क्या नाम दिया कि दैट आर दी कैथोड रेज एंड विच आर नॉन एज इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये जो कैथोड रे ट्यूब है, ये दैट कैथोड रे ट्यूब इज प्रेजेंट इन आवर टेलीविजन सेट। अभी जो एलईडी और एलसीडी आती है इनमें नहीं है। पहले जो टीवी आती थी, ठीक है, जिसके पीछे की तरफ डब्बा निकलता था, उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब होती थी। उससे इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट होती थी स्क्रीन के ऊपर पेस्ट होता था। और वो जो हम कहते हैं जिसको दाने दाने आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करते थे, बहुत फुल स्पीड से इलेक्ट्रॉन्स में टकराते थे। तो एक सेकंड के लिए जो जिसको हम दाना बोलते हैं, वो एक तरीके से फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे, है ना। कुछ सेकंड्स के लिए, मिली सेकंड्स के लिए वहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, लाइट प्रोड्यूस हो रही है, जो वापस बुझ जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम उसको केबल से कनेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है, वही जो इलेक्ट्रॉन्स की जो बम्बार्डमेंट है वो पर्टिकुलर स्पेस पे जाकर टकराती है, जिससे हमें पिक्चर नज़र आती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्कवरी है वो इस तरीके से की गई थी। अब ये जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है वो धीरे धीरे इसने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया। एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के बाद कुछ कंक्लूजन निकाले। उन कंक्लूजन्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब।